नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द देव चौबे। तो आज हम बात करने वाले हैं पशु परिचर। तो पशु परिचर की क्लास करेंगे। तो पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और क्लास को लास्ट तक देखना, जिससे आपके लिए पशु परिचर की एग्जाम में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले गायों की नस्लों के बारे में। ठीक है, गाय की नस्लों में हम बात करेंगे कि गाय कितने प्रकार की होती है, गाय कौन सी नस्ल की कितनी दूध देती है, उनके कुल के बारे में बात करेंगे, इनके गुणसूत्रों के बारे में बात करेंगे। तीन गाय हमारे पास स्वदेशी गाय होती हैं, जो विदेशी गाय होती हैं, दूध देने वाली भी गाय होती हैं, बाहर ढोने वाली भी गाय होती है, और एक गाय जो बाहर भी होती है और दूध भी देती है। इन सब के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं गाय कितने प्रकार की होती है। पहले तो इसकी कुल की बात करते हैं गाय के। पहले गाय के कुल की बात करते हैं। तो गाय का कुल क्या होता है? बोवेडी कुल होता है। गाय की कुल की बात करते हैं तो कौन सा कुल होगा? गाय का कुल बोवेडी कुल होगा। अब हम गाय की बात करते हैं। गाय कितने प्रकार की होती है हमारे पास? गाय हमारे पास दो प्रकार की होती है। एक तो वो गाय जो हमारे इंडिया में पाई जाती है, उनको तो हम बोल देंगे देसी गाय, और जो इंडिया से बाहर पाई जाएंगी उनको बोल देंगे विदेशी गाय। तो देसी गाय और एक विदेशी गाय। अब उनको कैसे पहचानेंगे कि ये देसी गाय है और ये विदेशी गाय है? तो देसी गायों में क्या होती है? कुबड़ पाई जाती है। जो उनकी गर्दन होती है, गर्दन से आगे एक थोड़ा सा ऐसे निशान बना होता है, तो इसे कुबड़ सी पाई जाती है। ठीक है, तो देसी गायों की पहचान क्या होती है? इनमें कुबड़ पाई जाती है। और विदेशी गायों में क्या होता है? इस प्रकार की जो कुबड़ पाई जाती है वो नहीं पाई जाती। तो विदेशी गायों में कुबड़ नहीं पाई जाती। ठीक है, तो गाय हमारे पास दो प्रकार की हो गई, एक तो देसी और विदेशी। किस प्रकार पहचानेंगे देसी गाय कौन सी होती है? जिनमें कुबड़ पाई जाती है, और विदेशी गाय कौन सी होगी? जिनमें कुबड़ नहीं पाई जाती है। अब इनके आगे क्या करते हैं? इनके वैज्ञानिक नाम की जूलॉजिकल नेम क्या होते हैं? तो जो देसी गाय होती है उनका तो वैज्ञानिक नाम क्या होगा? बोस इंडिकस, मतलब इंडिया की है तो इंडिकस। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? बोस इंडिकस। ठीक है, देसी गायों का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? बोस इंडिकस, और विदेशी गायों का नाम क्या होगा? बोस टोरस। ठीक है, देसी गायों का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस और विदेशी गायों का वैज्ञानिक नाम बोस टोरस। अब इनके गुणसूत्रों की बात करते हैं। तो गाय में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? गाय में गुणसूत्र 2n बराबर कितने पाए जाते हैं? 60। तो गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 60। तो हमने क्या पढ़ा? गाय के कुल के बारे में पढ़ा कि गाय का कुल कौन सा होता है? बोवेडी कुल होता है। गाय कितने प्रकार की होती है? गाय दो प्रकार की होती है, एक तो देसी और एक विदेशी। देसी गायों की पहचान क्या होती है? इनमें कुबड़ पाई जाती है। विदेशी गायों इनमें कुबड़ नहीं पाई जाती। देसी गायों का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस और विदेशी गायों का वैज्ञानिक नाम बोस टोरस। ठीक है, आगे हमने पढ़ा कुल तो पढ़ ही लिया। उसके बाद में पढ़े हमने गुणसूत्र। गुणसूत्र होते हैं 60। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं जो देसी गाय होती हैं उनके दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है 4.5% तक, और विदेशी जो गाय होती हैं उनके दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है 3.5% तक। ठीक है, देसी गाय में वसा की मात्रा पाई जाएगी दूध में 4.5% और विदेशी की मात्रा कितनी पाई जाएगी? 3.5% तक। ठीक है, 3.5 हो या 3.7% भी होगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु कौन सा है? गाय। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु क्या है? गाय। में सर्वाधिक पाए जाने वाला पशु गाय है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशु क्या है? गाय। उसके बाद में भारत में पाया जाने वाला सर्वाधिक पशु क्या है? गाय। भारत में भी सर्वाधिक क्या पाई जाती है? गाय। भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाला पशु गाय है।
पर हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, बकरी पाई जाती है, गाय नहीं पाई जाती। गाय के नंबर में हमारा राजस्थान का नंबर आता है छठा। तो भारत में राजस्थान का भारत में गाय की दृष्टि से छठा स्थान है। राजस्थान का भारत में गायों की संख्या की दृष्टि से छठा स्थान है। ठीक है, पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पर पाई जाती है पश्चिम बंगाल में। जो हमारी 20वीं पशु जनगणना हुई थी 2019 में हुई थी, अब 21वीं होगी जो अब 2024 में होने वाली है, अभी हुई नहीं है, होगी। ठीक है, तो 20वीं पशु जनगणना के अनुसार जो हमारे राजस्थान का स्थान है छठा, और सर्वाधिक गाय है भारत में कहाँ पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में। और राजस्थान में सर्वाधिक गाय कहाँ पाई जाती है, बीकानेर में, और सबसे कम कहाँ पाई जाती है, धौलपुर में। तो आप देख सकते हो एक बार। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो विश्व में सर्वाधिक गाय कहाँ पाई जाती है। तो विश्व में सर्वाधिक गाय कहाँ पाई जाती है, विश्व में सर्वाधिक गाय तो ब्राजील देश है उसमें पाई जाती है। तो हमने क्या पढ़ा, विश्व में सर्वाधिक कौन सा पशु पाया जाता है, गाय पाई जाती है। विश्व में सर्वाधिक पशु गाय है जो कहाँ पाई जाती है, ब्राजील में पाई जाती है। भारत में सबसे ज़्यादा क्या कौन सा जानवर पाया जाता है, गाय पाई जाती है। सबसे ज़्यादा गाय भारत में कहाँ पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। राजस्थान का गाय के नंबर में कौन सा स्थान है, छठा स्थान है। राजस्थान की बात करते हैं क्योंकि राजस्थान में एग्जाम होने वाली है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा गाय कहाँ पाई जाती है, बीकानेर में पाई जाती है। किसके अनुसार, 20वीं पशु जनगणना के अनुसार। उसके बाद में सबसे कम कहाँ पाई जाती है राजस्थान में गाय, तो धौलपुर में पाई जाती है। याद रखने की बात है। हमने गाय का कुल पढ़ा, गाय का कुल कौन सा होता है, बोविडी कुल होता है। गाय में गुणसूत्र पढ़े, कौन सा होता है, 60 गुणसूत्र होते हैं। हमने 2 प्रकार की गाय पढ़ी, एक तो देसी और विदेशी। देसी गाय का वैज्ञानिक नाम पढ़ा बोस इंडिकस, विदेशी गायों का वैज्ञानिक नाम बोस टोरस। देसी गायों में क्या होता है, कुबड़ पाई जाती है, और विदेशी गायों में क्या होता है, कुबड़ नहीं पाई जाती। ये सब याद रहेगा। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं भारत में गायों की संख्या कितनी पाई जाती है। भारत में जो गाय हैं 19.34 करोड़ गाय पाई जाती हैं भारत में। जो भारत में कितनी गाय पाई जाती है, भारत में 19.34 करोड़ गाय पाई जाती है। अब राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान में कितनी गाय पाई जाती हैं, राजस्थान में 1.39 करोड़ गाय पाई जाती हैं। पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान में भारत में कितनी गाय पाई जाती है, 19.34 करोड़ गाय पाई जाती है। और राजस्थान में कितनी पाई जाती है, 1.39 करोड़ गाय पाई जाती है। ठीक है, भारत में गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, 53। भारत में गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें जो इस टाइम कितनी है, 53 है। ठीक है, भारत में गाय की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, 53 है। जो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है करनाल, हरियाणा। ठीक है, तो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहाँ पड़ता है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो, करनाल, हरियाणा में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ठीक है, जो भारत में
रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड कुल पशुधन संपदा, कुल पशुधन संपदा की जो कितनी नस्लें हैं, की नस्लें 212 हैं। ठीक है, जो भारत में कुल पशुधन संपदा के जो रजिस्टर्ड नस्लें हैं उनकी संख्या कितनी है, 212। ठीक है, अब आप बात करते हैं प्रथम गाय कितने दिनों में ब्याती है। तो प्रथम गाय ब्यात, गाय का प्रथम ब्यात वर्ष, ब्यात उम्र, तो कितने महीनों में आती है, 30 से 40 माह में ब्याह जाती है गाय पहली बार। ठीक है, तो फिर गाय का प्रथम ब्यात वर्ष 30 से 40 माह में ब्याह जाती है। ठीक है, उसके बाद में कहते हैं गाय का मांस को क्या कहते हैं, बीफ कहते हैं। गाय के मांस को बीफ कहते हैं, बीफ कहते हैं। और गाय के बच्चे के मांस को क्या कहते हैं, गाय के बच्चे के मांस को अपन कहते हैं चील। गाय के मांस को बीफ कहते हैं, गाय के बच्चे के मांस को चील कहते हैं। मांस को चील कहते हैं। तापमान कितना होता है, गाय का तापमान 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो गाय का तापमान कितना होता है, 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 101.5 फ़ारेनहाइट। ठीक है, 101.5 फ़ारेनहाइट। तो जो गाय का यौवन आरंभ या ऋतु में है, गाय का यौवन मतलब गाय युवा कब होती है, युवारंभ या ऋतु में, मतलब गाय युवा कब होती है, तो 24 से 36 माह के बीच में। ठीक है, मतलब 2 साल होने के बाद में गाय युवा अवस्था में हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में मध्यकाल कितने दिनों का होता है गाय का, गाय का मध्यकाल या हीट में आना, तो गाय का मध्यकाल और या हीट में आना कितना होता है, बेस्ट टाइम जो होता है 18 घंटा। ठीक है, जो 12 इसका टाइम तो होता है 12 से 24 घंटे के बीच में। ठीक है, बेस्ट 12 से और 24 घंटे के बीच में, पर बेस्ट टाइम जो रहेगा वो कितना का टाइम रहेगा, 18। कैसे, जो जिस समय में गाय मतलब मध्यकाल प्रारंभ होता है उसके 6 घंटे बाद वो बेस्ट समय होता है। ठीक है, तो 12 से 24 घंटे के बीच में। ठीक है, बेस्ट समय कौन सा हो गया, 18 घंटे। ठीक है, और पुनः मध्य चक्र कितने दिनों का होगा, 21 दिन। मध्य चक्र या पुनः हीट में आना, तो गाय मध्य चक्र कितने दिनों का होता है, 21 दिन। ठीक है, तो आप देख सकते हो, एक बार करते हैं अब हम बात करते हैं गाय के गर्भकाल की बारे में। गर्भकाल होता है 282 दिन का। ठीक है, या 281 दिन भी हो जाए। ठीक है, ऑप्शन में एक होगा, या तो 281 होगा या 282 होगा, क्योंकि 281 दिन है जो NCERT माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है उसमें दिया गया है। ठीक है, जो 11वीं क्लास की किताब है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसमें
281 दिन दिया गया है। ठीक है, याद रखना। जो दूध काल होता है गाय का वो कितने दिन का होता है? 300 दिन का होता है। और शुष्क काल जो मतलब गाय कितने दिनों तक दूध नहीं देती वो होता है 60 दिन का। ठीक है, तो गर्भकाल होता है 282 दिन का, दूध काल कितना होता है? 300 दिन का, शुष्क काल मतलब जितने दिन गाय दूध नहीं देती उसको शुष्क काल बोलते हैं, तो 60 दिन का। अब राजस्थान में गोवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र जो ये है बस्सी जयपुर में स्थित है। बस्सी जयपुर में स्थित है। ठीक है, क्या बात है कि राजस्थान में गोवंश नस्ल सुधार प्रजनन केंद्र बस्सी जयपुर में स्थित है। अब गाय में बच्चे देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? काविंग। गाय में बच्चा देने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? काविंग। गाय में बच्चा देने की प्रक्रिया काविंग कहलाती है। काविंग कहलाती है। ठीक है, गाय में बच्चे देने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? काविंग। उसके बाद में मैथुन क्रिया को क्या कहते हैं? सर्विंग। मैथुन क्रिया को सर्विंग कहते हैं। ठीक है, गाय में बच्चे देने की प्रक्रिया को तो काविंग कहते हैं और मैथुन क्रिया को गाय में क्या कहते हैं? सर्विंग कहते हैं। तो आप देख अब गाय में जो बच्चा होता है उसको माँ से दूर रखकर पालने की क्रिया क्या कहते हैं? विनिंग कहते हैं उसको। गाय माँ से दूर रखकर बच्चा पालने को कहते हैं। ठीक है, कि नवजात को क्या कहते हैं? काफ। गाय नवजात को काफ कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? गाय के नवजात को काफ कहते हैं। अब वयस्क नर को क्या कहेंगे? बुलकाफ। बुलकाफ कहते हैं। वयस्क नर को बुलकाफ कहते हैं और वयस्क मादा को क्या कहते हैं? हीपरकाफ। वयस्क माता को हीपरकाफ कहते हैं। हीपर काफ कहते हैं। ठीक है, वयस्क मादा को क्या कहते हैं? हीपरकाफ। और बधियाकरण तो क्या कहते हैं? बुल्क। को बुल्क कहते हैं। ठीक है, बधियाकरण को बुल कहते हैं। तो ये थी आज की हमारी पशु परिचय की क्लास। गाय की नस्लों के बारे में पढ़ा आज हमने। ठीक है, अब हम कल पढ़ेंगे गाय की नस्लों के बारे में आगे विस्तार से, कि गाय की जो दूध देने वाली नस्ल कितनी होती है और स्वदेशी बाहर वाली नस्ल होती हैं, फिर जो दूध देती है जो बाहर ढोती है वो नस्ल के बारे में, और आगे की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल वीडियो को लाइक करें और मिलते रहेंगे आपसे हम इसी प्रकार की वीडियो के लिए। हम पूरी पशु परिचय की जो गाय भैंस भेड़ बकरी ऊँट फिर सब चीज़ के बारे में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।